Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading video about application of Pythagoras theorem and about Apollonius theorem, which will help to solve you practice set 2.2 of चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके पहले हम लोगों को ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 40 में एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, वो एक एक्चुअल में एक एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। वो हम लोग समझेंगे तो उसको यूज़ करके हम लोग अपोलिनस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद में पढ़ा था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन और वो सब जो पढ़ा था वो सब बेसिक था, बराबर। उसी को आगे लेके चल के हम लोगों ने क्या किया था, 2.1 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया था। अब जैसे कि हम लोगों को प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करना है, उससे पहले हम लोगों को पहले एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को जानना होगा, फिर अपोलिनियस थ्योरम को भी जानना होगा। तो फ्रेंड्स बस उसी की हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज एन एक्यूट एंगल। क्या दिया गया है यहाँ पे, इज एन एक्यूट एंगल। सेगमेंट SD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC दिया है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, AB स्क्वायर। क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब जैसे कि वो एग्जाम्पल में ही हम लोगों को यहाँ पे मार्किंग दिया गया है, AB इज इक्वल टू C दिया है, BD इज इक्वल टू A माइनस एक्स लिया है, तो DC इज इक्वल टू एक्स है। तो अब ये क्या होएगा, ये कैसे, BC हमारा A क्यों हुआ, तो A माइनस एक्स प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट के हमारा BC का वैल्यू कितना आ गया है, A आ गया है। ये हम लोगों को समझा। फिर AC हम लोगों ने B अज्यूम किया है, ठीक है ना। तो हम लोग ये सम हम लोगों को पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है विद द हेल्प ऑफ, हम लोग यहाँ पे दोनों जगह पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पहले तो इन ट्रायंगल ADB और फिर इन ट्रायंगल ADC, दोनों जगह पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशंस को मर्ज कर देंगे, बराबर। और फिर इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्या है यहाँ पे वो देखो ज़रा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखूँगा, प्रूफ, ठीक है ना। तो प्रूफ, अब हम लोगों ने क्या क्या अज्यूम किया है वो लिख देते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, AB इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया है हम लोगों ने, C अज्यूम किया है, ठीक है। AB इज इक्वल टू C अज्यूम किया है। फिर उसके बाद में BC इज इक्वल टू कितना अज्यूम किया है हम लोगों ने, A अज्यूम किया है। फिर AC, BC समझा ना, A कैसे आया, तो ये A माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स विल गेट कैंसल। AC कितना है हमारा, इज इक्वल टू B है। फिर उसके बाद में BD कितना है हमारा, BD इज इक्वल टू A माइनस एक्स है। और फिर DC कितना है हमारा, x है। तो ये सब हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ADB में बाय पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखा। फिर क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये लिख दिया। अब AB का वैल्यू कितना है वो पुट कर दो यहाँ पे, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है हमारा, AD हम लोगों ने कितना अज्यूम किया था यहाँ पे, P अज्यूम किया था ना, तो वो भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो AD इज इक्वल टू P है, वो भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस BD कितना है हमारा, A माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, C स्क्वायर इज इक्वल टू
अब इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा प्लस पी द होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल एडीसी में। इन ट्रायंगल एडीसी यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या नजर आ रहा है हम लोगों को, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है हमारा पी स्क्वायर, और डी सी कितना है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, हम लोगों के दिमाग में कुछ बात आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा ये पी स्क्वायर को इधर कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या पी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हम लोगों ने क्या किया, ये एक्स को इधर लेके गए, ठीक है ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर ऐसे ही रह गया, बट लिखने के लिए ये ऐसा लिख दिया मैंने। अब इक्वेशन नंबर 2 आ गया हम लोगों को। इक्वेशन नंबर 2 आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दो जरा। तो हम लोगों को क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो पी स्क्वायर है ना, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे हम लोग ये पूरा का पूरा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, कौन सा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों को सब समझेगा क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब ये अगर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है ए सी, देखो ए सी हमारे पिक्चर में आ गया। फिर उसके बाद में एक्स तो क्या है डी सी, तो ये देखो सी डी भी आ गया। इसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जैसा है वैसा ही इक्वेशन पहले लिख दो। कौन सा इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है हम लोगों को, नहीं ये पहले पूरा वैसे ही लिख दो, फिर उसके बाद में हम लोग ये यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वापिस से लिखो इसको, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा कैंसल। उसके बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों को मिल गया है। तो अब ध्यान दो जरा, सी क्या था हमारा ए बी, तो मैं सी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद में हमारा ए स्क्वायर क्या है बी सी स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर है। फिर उसके बाद में माइनस 2ax क्या है ये हमारा 2, फिर a क्या है हमारा बी सी, ए सी क्या है ax क्या है हमारा इंटू डी सी, और प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो लगभग हमारा प्रूफ तो हम लोगों ने कर दिया है। देखो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर, ये माइनस 2bc इंटू सी डी, और ये प्लस सी ए सी स्क्वायर। तो अब हम लोगों को फाइनल इसको जिस तरीके से अरेंज करना है उस तरीके से मैं अरेंज कर देता हूँ फाइनल स्टेप में। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। हम लोगों को ये ऐसा फाइनल इसको यहाँ पे प्रूफ कर देना है। तो जब हम लोगों का क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल रहेगा, तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना है वो मैं समझाता हूँ तुमको। तो अब जैसे हम लोगों का ये एंगल था, ठीक है ना, एक्यूट एंगल है यहाँ पे बी, तो इसका क्या होएगा हमारा सी एक्यूट एंगल लिया है हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा इसका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू डी सी। इस तरीके से इसको हम लोगों को सॉल्व करना है।
अब हम लोग एक और एक एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, जो कि क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल के ऊपर है। के ऊपर है वो ऑब्ट्यूज एंगल के ऊपर। ये दोनों करने के बाद में हम लोग सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे क्या, हमारा अपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है। तो क्या है, एक इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो एंगल C है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, बराबर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। सेगमेंट AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC से, ठीक है ना। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस, वहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे क्या डालना है, प्लस 2BC इंटू CD। तो बस ये इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ अज्यूम करके रखा है। AB को C किया है, इसको A किया है, इसको X किया है। तो ये देखो BC को A किया है और CD को X किया है। तो अगर BD बोला तो X प्लस A हो जाएगा। और AD को क्या किया है हम लोगों ने, P अज्यूम किया है। और AC को क्या किया है, B। तो हम लोग स्टार्टिंग सबसे पहले यहाँ पे वही लिखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अज्यूम यहाँ पर करके रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC आएगा, सॉरी ये है ना, इन ट्रायंगल ADC क्या क्या है हम लोगों के पास में, वो हम लोग फटाफट लिख देते हैं। तो AB इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया है, C लिया है। फिर उसके बाद में मैंने क्या लिया है, BC इज इक्वल टू A लिया है। CD इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया है, X लिया है, ठीक है ना। और अब इसका ही देख के हमारा BD क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स, मतलब X प्लस A हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारा क्या है दूसरा, AD इज इक्वल टू कितना है, P है। और AC कितना है हमारा, AC इज इक्वल टू B। तो ये हो गया अब हमारा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, इन ट्रायंगल ADB में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ADB बिगर ट्रायंगल में आते हैं। यहाँ पे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसका हाइपोटेनस क्या है, AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब AB का वैल्यू कितना है हमारा, C स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है, P स्क्वायर प्लस BD का वैल्यू कितना है हमारा, X प्लस A द होल स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। फिर C स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस 2XA प्लस A द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हम लोगों ने जैसे P को उस बार भी पीछे लिखा था, वैसे ही अभी भी हम लोग लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि P क्या है हमारा, AD है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि हम लोगों को प्रूफ में नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं वहाँ पे। तो X स्क्वायर प्लस 2XA प्लस A स्क्वायर प्लस P द होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको हम लोगों ने दिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पे मेरे को वापस से प्रूफ करना क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा ADC में, AC होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, AD द होल स्क्वायर प्लस CD द होल स्क्वायर, ये लिख लिया हम लोगों ने। फिर AC का वैल्यू कितना है हमारा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AD का कितना है, P स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, CD हमारा हो जाएगा X स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, P स्क्वायर, नहीं तो फिर ये यहाँ पर लेके जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू P द होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा हमारा अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं नंबर 2। अब मैं क्या बोलता हूँ, सब्स्टिट्यूट
क्या करेंगे हम लोग, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में ये पी स्क्वायर की जगह पे ये बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले तो वो इक्वेशन लिखो फर्स्ट वाला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर प्लस पी के इसमें क्या डालेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा क्या, कैंसल। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस लिखूंगा मैं, फिर बी स्क्वायर और फिर लिखूंगा 2xa लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखो जरा, हम लोगों को सी स्क्वायर क्या चाहिए, ए बी, तो ये आ चुका है हमारा ए बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारा, बी सी है, क्या है ए स्क्वायर क्या है हमारा, बी सी द होल स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं बी स्क्वायर पे, बी क्या है हमारा, ए सी, तो हम लोगों का क्या आ गया, ये ए सी स्क्वायर आ गया प्लस 2x का वैल्यू क्या है हमारा, सी डी, तो ये आ गया हम लोगों को x का वैल्यू कितना है हमारा, सी डी है, तो ये सी डी लिख लिया हम लोगों ने। और फिर a का वैल्यू कितना है हमारा, बी सी। अब हम लोगों को क्या करना था, ए एक्स लिखना चाहिए था, तो ये हमारा बराबर होता था, तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी। तो ये हमारा यहाँ से ये भी प्रूफ हो चुका है। तो हम लोगों को ये जो x से था इसकी जगह पे हम लोग ए एक्स भी लिखते थे, तो हमारा ये क्या बोलते हैं उसमें कंटिन्यूटी में आता था। तो अब हम लोगों का ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑब्ट्यूज एंगल का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं किस पे, अपोलिनियस थ्योरम पे। अपोलिनियस थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों को अज्यूम करना होगा एक बार एम एंगल को एक्यूट एंगल, एक बार हम अज्यूम करेंगे उसको क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। देखो एक्चुअल में अपोलिनियस थ्योरम में ये एम को हमको मीडियन देना चाहिए था, मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। अगर ये मीडियन रहता था तो हम लोगों को इजीली ये हम लोग को समझ में आ जाता था। अब मिड पॉइंट दिया है तो आप वैसे भी बोल सकते हो ना कि ये तो परपेंडिकुलर ही होएगा, बट ये ट्रायंगल हमारा ऐसा नहीं है। ये एक तो एक्यूट एंगल होना चाहिए और एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। इस वजह से जो है ये अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते थे हम लोग, अगर ये मिड पॉइंट पे अगर ये लाइन आता था तो फिर क्या होता था, ये दोनों 90 डिग्री हो जाता था। तो हम लोगों को बेसिकली अपोलिनियस थ्योरम में एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट एंगल, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है एक्यूट का और ऑब्ट्यूज का, उसके बेस पे ही हम लोगों को इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे और फिर क्या एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को इससे पहले बहुत कुछ यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन। हम लोगों को क्या क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज़ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। फिर प्रूफ करना है आपको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ये, 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, जो कि एकदम ही आसान है। तो हम लोग पहले तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखूंगा मैं, m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है। अब ये जब इसका मिड पॉइंट हो गया तो हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि ये बी एम और एम सी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बी एम इज इक्वल टू एम सी, ये भी हम लोगों को गिवन है। फिर अब प्रूफ में क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वो है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम लोग अभी, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन व्हाट वी विल डू, तो वी विल मेक एन परपेंडिकुलर सेगमेंट AD हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर टू साइड किससे, BC पे ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए। तो ये AD मैंने यहाँ
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सेगमेंट AD परपेंडिकुलर टू साइड BC, ठीक है ना, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं, क्या कि जैसे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम था हमारा, तो ऑब्ट्यूज के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, तो ऑब्ट्यूज के टाइम पे हमारा AB² क्या है, ये ऑब्ट्यूज के टाइम पे हम लोगों को क्या करना है, एक ऑब्ट्यूज एंगल का हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या लेंगे हम लोग, हाँ, ये C हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसमें क्या होएगा हमारा, AB² इज इक्वल टू BC² प्लस AC² प्लस 2BC इंटू CD, ये था। और एक्यूट एंगल के टाइम पे हम लोग ये एंगल को एक्यूट ले रहे हैं, किसको, C को। तो हमारा क्या होएगा, AB², ठीक है, इज इक्वल टू BC² प्लस AC²। क्या करना है हम लोगों को, AB² BC² प्लस AC² माइनस 2BC इंटू CD। तो इस तरीके से हम लोग ये एक्यूट एंगल के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम लोग प्रूफ जब करेंगे, तो ये M को हम लोग एक बार एक्यूट लेंगे और ये M को इस एंगल के लिए ऑब्ट्यूज ले लेंगे, ठीक है ना। तो वो तो आगे की बात है। सबसे पहले अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रैंगल ABC, ये जो AM है, क्या है, AM इज नॉट, क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर टू साइड BC, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, किसके, साइड BC के। अब आगे चलते हैं हम लोग, देयरफॉर इन ट्रैंगल AMC एंड एंगल AMB, इन ट्रैंगल AMC और एक एंगल है हमारा AMB, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन एंगल विल बी, क्या है, ये एक्यूट है, one angle will be acute and other angle will be obtuse, ठीक है ना। तो AMB हमारा ऑब्ट्यूज है और AMC हमारा क्या है, एक्यूट है, ठीक है। ये हम लोगों को यहाँ से पता चला। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, एंगल AMC इज एन एक्यूट एंगल और एंगल AMB इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रैंगल AMC, एंगल AMC इज एक्यूट एंगल। फिर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी विल अप्लाई ओवर हियर, ठीक है ना। तो क्या है हमारा AMC, क्या है ये AMC हमारा एक्यूट एंगल है। तो क्या हो जाएगा इसका, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो AC² वी कैन राइट दैट AC² इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, MC², क्या आएगा यहाँ पे, AC² इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे MC² प्लस AM², ठीक है। AM² प्लस क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्यूट एंगल लिया है हम लोगों ने, तो 2BM, क्या लिखूंगा मैं, 2BM इंटू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, 2DM, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली एंगल की ओर, इन ट्रैंगल
अब लेंगे हम लोग AMB एंगल AMB इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब AMB हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2BM इंटू DM हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ऑब्ट्यूज एंगल में क्या आएगा, जैसे हम लोगों ने ये m लिया है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस आएगा इसमें 2BM इंटू DM। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे सबसे पहले, तो ध्यान दो जरा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है हमारा, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 देखो, ये AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर, AB AC आ चुके हैं हमारे लगभग। तो अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको पहले ही हम लोग अरेंज करके ही लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों को प्रूफ में चाहिए उसी तरीके से हम लोग लिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। एक्यूट एंगल में ये एक्चुअल में हम लोगों को हमारा ये जो एक्यूट एंगल का है, सॉरी ये क्या हो गया था, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, MC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है ये हम लोगों ने, एक मिनट रुको, MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर लिखा। फिर उसके बाद में ये हमारा गलत हुआ था ना, तो ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा 2BM हो जाएगा इंटू 2BM नहीं 2MC होएगा, ये हो जाएगा हमारा 2MC इंटू हमारा आ जाएगा वापस से वहाँ पे क्या, DM, जो कि बराबर है। बस ये इतना सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ माइनस आता था और यहाँ पे 2MC आता था, ठीक है ना, घाई में हम लोगों ने गलती कर दी थोड़ी सी। तो ये हमारा यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे MC स्क्वायर प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AM स्क्वायर माइनस 2MC इंटू क्या लिखूँगा मैं, DM प्लस क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला लिख देंगे, तो प्लस BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2BM इंटू DM, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, गिवन में क्या लिखा था, BM इज इक्वल टू MC। BM के जगह पे हम लोगों ने क्या बोला था, MC चलेगा। तो क्या मैं ये इक्वेशन को कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सिंस क्या है हमारा BM इज इक्वल टू MC, तो हम लोग डायरेक्टली कट कर देते हैं, नहीं तो वापस से ये पूरा का पूरा हम लोगों को एक स्टेप लिखना पड़ता था। मैंने सिंपल में बता दिया, सिंस क्या है BM इज इक्वल टू MC है, तो ये MC के जगह पे अगर हम लोगों ने BM पुट कर दिया या फिर अगर ये BM के जगह पे MC पुट कर दिया तो ये कैंसिल हो सकता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप पे। तो क्या है यहाँ पे AB स्क्वायर, वापस से वैसे ही लिख लो इसको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है हमारा, MC स्क्वायर प्लस क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, अब MC स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद में मैं क्या लिखता हूँ, BM स्क्वायर लिखता हूँ, फिर ये AM स्क्वायर, ये AM स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2AM स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब और आगे चलते हैं हम लोग अगले स्टेप की ओर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं सबसे पहले, 2AM स्क्वायर प्लस, अब देखो जैसे तुमने क्या बोला था यहाँ पे MC इज इक्वल टू BM है, तो MC इज इक्वल टू BM है, तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो लिख दो बिंदास। तो BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, तो
वापस से वही रीज़न लिखो, सिंस बी एम इज इक्वल टू एम सी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अब क्या आ जाएगा, ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 1 + 1 2, और ये क्या हो जाएगा, बी एम द होल स्क्वायर। So finally we have proved that AB square plus AC square is equal to 2am square plus 2bm square. Hence proved. We have proved this Apollonius theorem successfully. So friends, thank you for watching my video.